हेलो दोस्तों, इस प्रकार से हमारी वीडियो अभी कट हो गई थी। उसी के आगे से इस प्रकार से धुंधक ने रोक कर कहा, करो लाख प्रतिदान, लेकिन मिट सकता नहीं नर का कर्म प्रधान। कहा किसी भी प्रकार से आप किसी भी तरह का कोशिश करो, लेकिन मनुष्य का कर्म प्रधान नहीं मिट सकता है। लाओ तिल भर खाओ सिल भर, तो घर में अन्न जुड़ता है। तंत्रों से व्याधि निटती है, फूंक से पहाड़ न उड़ता है। अन्यथा पार करने वाला एक भी देव बलवान नहीं। इतने में ही बस समझ रखो, विश्व में मुझे स्थान नहीं। धुंधकारी ने बताया बस इतने में ही समझ रखो कि मेरा इसमें हमें लगता है इस विश्व में स्थान नहीं है। उसी समय गोकर्ण ने किया सूर्य का ध्यान, पावन मंत्र प्रयोग से प्रकट हुए भगवान। गोकर्ण के मंत्रों के प्रभाव से, पवित्र मंत्रों के प्रभाव से वहाँ पे भगवान सत्यनारायण पर प्रकट हुए। बोले, बेटा जिस चिंता में तू इतनी जान लड़ाता है, उसके मोक्ष के लिए मुझको साधन नजर में आता है। ऐसा कोई व्रत नेम नहीं जो पाप भार ले जाएगा। है हाँ है भगवत ग्रंथ ऐसा जो इसे पार ले जाएगा। बोला कि ऐसा कुछ नहीं है जो इसके पार ले जाए, लेकिन हाँ एक श्रीमद् भगवत कथा है जो ये इसको पार ले जा सकती है। जो इसकी मुक्ति चाहते हो तो शुभ सप्ताह विधान करो। जो इसकी मुक्ति चाहते हो तो शुभ सप्ताह विधान करो। परमेश्वर का गुणगान करो, उस दुखिया का कल्याण करो। बोले कि अगर इसको मुक्ति दिलाना चाहते हो तो श्रीमद् भगवत कथा का सप्ताह विधान पाठ करो और इसको मुक्ति दिलाओ। यों कहकर गमनित हुए सी दिन कर भगवान, रचा वही गोकर्ण ने शुभ सप्ताह विधान। इसी प्रकार गोकर्ण ने को समझाकर भगवान अंतर्ध्यान हुए। वहीं पर गोकर्ण ने सप्ताह विधान श्रीमद् भागवत कथा अनुष्ठान करवाया। एक साथ गांठ के लट्ठे पर उस भाई को स्थान दिया, फिर वैदिक विधि से यथा समय सब देवों का आह्वान किया। एक ही रोज की गाथा में एक पूर्ण बांस की टूट गई। एक ही दिन की कथा में एक बांस की पोह टूट गई। जो 7 बांसों के बांस पे उसको स्थान मिला था धुंधकारी को, एक दिन की कथा समापन के साथ एक गांठ बांस की गांठ टूट गई। यों कहिए उतने ही में ये गांठ कर्म की छूट गई। ये कर्मों की एक गांठ खुल गई। विधि पूर्वक जब 7वें रोज पूरा सप्ताह विधान हुआ, तो 7 गांठें टूट गईं, उस पापी का निर्वाण हुआ। आया विमान तत्काल वहाँ, सुरमंडल ने गुणगान किया। धुंधुक ने विष्णु रूप पाकर वैकुंठ धाम प्रस्थान किया। सब सोता रूप नहीं, धुंधुक ने तब प्रस्थान किया। सब दर्शित चकित थकित होकर वो अद्भुत दृश्य निहार उठे। लेकिन उनमें से कितने ही ये अन्याय पुकार उठे। हमने उसने एक ही साथ इस गाथामृत का पान किया, पर प्रभु ने हमको छोड़ दिया।
उस पापी का निर्वाण किया। सारे मनुष्य प्राणी वहाँ पे भगवान से आराधना और संदेह व्यक्त करने लगे कि आपने इसको ले जा रहे हो और हम लोगों को क्यों छोड़ दिया। मैंने 7 दिन इसके साथ में कथा का श्रवण पान किया है। तो बोला कि उत्तर में कहा गोकर्ण ने, बेशक सब बात बराबर है। उत्तर में गोकर्ण ने कहा बेशक तुम सब बराबर हो, पर सुनने की ही सुनते हो, सुनने में अंतर है। बोले कि सुनने को तो सुनते हो लेकिन सबके सुनने में अंतर होता है। सब श्रोता रूप नहीं, कुछ सोते और सरोते हैं, इसलिए कथा सुनने पर भी फल नहीं एक से होते हैं। बोले कि कथा को कुछ लोग सुनते हैं, कुछ लोग कथा में सोते हैं, कुछ लोग कथा हो रही तो बातचीत करने, इसलिए सभी एक प्रकार सोता नहीं होते हैं, इसलिए समान फल नहीं मिलता है। अपना अपना भाव है, अपना अपना ध्यान, जितना जिसका प्रेम है उतना कल्याण। यदि तुम भी मोक्ष चाहते हो तो उसी भांति से मनन करो। मैं फिर से गाता कहता हूँ, तुम फिर से श्रद्धा श्रवण करो। विधि पूर्वक सब श्रोताओं ने फिर से प्रभु का आह्वान किया। श्रद्धा समेत कथा सुनकर वैकुंठ धाम प्रस्थान किया। इसी भांति महात्म के हैं अनेक संवाद, नहीं करेंगे हम यहाँ उनका सब अनुवाद। इसी प्रकार व्यास ने बताया कि इस तरह यहाँ पे सभी चीज़ों का अर्थ नहीं दिया जा सकता है। आगे चल के श्रीमद् भागवत रचना में आप लोगों को बताया जाएगा। जो भी हमारे चैनल में नए जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल को शेयर करें। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करें। थैंक यू, धन्यवाद।